अब हम इस टेबल का यूज़ 8.2 में करेंगे, क्योंकि विदाउट टेबल के हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो सबसे पहला हमारा काम यही था कि हम टेबल को सीख लें कि वो कैसे बनती है और कैसे उसकी वैल्यू को लर्न किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, साइन 60 की वैल्यू अभी आपको पता थी √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू सेम होती है क्योंकि आप उसे उल्टा करके लिखते थे, प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू √3 3 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 2 2 जा 4 3 + 1 एलसीएम ले लीजिए। चलिए 3 + 1 इज इक्वल टू 3 + 1 4 4/4 कैंसिल 1 आंसर। सेकेंड पार्ट सॉल्व करें। सेकेंड पार्ट 2 tan 45 1 होता है, प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 60 √3/2 का होल स्क्वायर। सर सिंप्लीफाई करें या यही कट कर दें? बात एक ही है, अपोजिट साइन सेम वैल्यू कैंसिल। क्यों सिंप्लीफाई करके दूर तक ले जाया जाए? ये आएगा 2 और ये 1 का स्क्वायर 1 और ये 2 आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। cos 45 sec 30 cos sec 30। ये देखिए cos 45 की वैल्यू 1/√2, sec 30 इक्वल टू 2/√3, cos sec 30 2। इस पोर्शन में क्यों ना हम एलसीएम ले लें, ये जो पोर्शन है इसमें एलसीएम ले लेते हैं। ये देखिए जरा एलसीएम, √3 इधर चला जाएगा अपॉन में √3। ये फोर्थ नंबर पर वैल्यू है, ये न्यूमरेटर पे जाएगी यहां और √2 रह जाएगा डिनोमिनेटर के पास, इस वैल्यू के पास। तो √3 ऊपर और √2 डिनोमिनेटर में। क्या इसमें से 2 कॉमन हो सकता है? यस, क्यों नहीं, 2 दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन कर लीजिए। कॉमन कर दिया, √2 पहले से ही था आपके पास, √3 को हमने पहले लिख दिया, +1 बाद में लिखा। 1 क्यों आया? क्योंकि 2 था, उसको कॉमन कर लिया। अब आप देखिए इसमें रेशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि इसका सोल्यूशन नहीं आ पाएगा ऐसे। अब किस पार्ट को रेशनलाइज करना ये कैसे पता लगेगा? सर डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी हम रूट में वैल्यू नहीं छोड़ते हैं। तो एक तो ये फैक्टर √3 + 1 इसका रेशनलाइज होना है, एक √2, 2 पार्ट हो गए। तो पहले √2 वाले को ये देखते हैं यहाँ 1/2√2 सेम एज इट इज, हमने 1/2√2 को ऐसे उठा लिया, कॉपी करा और रख दिया। अब इस √2 को रेशनलाइज करने के लिए √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा इंटू √3 अपॉन √3 + 1 ये वैल्यू। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यदि प्लस है तो माइनस से करेंगे और यदि यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट लाइन √2 इंटू √3। देखिए जब √2 दोनों के पास सेम रूट हो तो वैल्यू हो जाती है 2 × 3 एक ही रूट के अंदर, और उसको लिखते हैं √6। ये √6 आ गया और ये √2 इंटू √2 को आप बोलते हैं 2, क्योंकि √2 इंटू 2 हमेशा 2 होता है। ये 2 देगा तो 2 2 जा 4। ये देखिएगा नेक्स्ट लाइन में 2 2 जा 4 आ जाएगा, √6 हो गया। और इसे आपने लिख लिया यहाँ पर, ये नहीं सोचना कि √3 यहाँ से कहाँ गया, ये √3 √2 √6 बन गए हैं। अब √3 - 1 एज इट इज रहेगा और यहाँ एक में ऐड है और एक में सब्ट्रैक्ट है। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, उसे हम कहते थे a² - b। एक में ऐड कर दीजिए और एक में माइनस, तो इसको उल्टा कर दिया, एक में प्लस है एक में माइनस है, उसको लिख दिया a² - b²। ये इससे कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 2 जा 4 √6 √3 - 1 और 3 में से 1 जाएगा। ये देखिए तो कितना बचेगा यहाँ 2 और 2 4 जा 8, तो 2 4 जा 8 आएगा, सिंप्लीफाई होगा, ये वैल्यू आ गई। आप चाहें तो इसके अंदर मल्टीप्लाई भी करके शो कर सकते हैं। ये इसका आंसर था। ये फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है साइन 30। ये सब की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, 1/2 tan 45 1 cos sec 60 -2/√3 sec 30 और ये सब। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वल टू 1 और ये 1/2 है। यदि मैं इन दोनों को आपस में प्लस कर दूं और इन दोनों को प्लस कर दूं तो आप देखिए 3/2 बनता है। 2 1 जा 2 और 1 3, 3/2 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन 2/√3, फिर ये 3/2। सर ऐसी गलती मत करना कि माइनस है प्लस है ऊपर और नीचे है और आप इन्हें कैंसिल कर दो, ऐसा नहीं हो सकता है कभी भी। अब केवल रास्ता मेरे पास है एलसीएम लेने का, तो एलसीएम लीजिए जरा। इस पूरे न्यूमरेटर के अंदर बात कर रहा हूं, 2 × √3 2 × √3, 2 से 2 कैंसिल, मैं 2 से 2 कैंसिल कर सकता हूं इसके लिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 और √3 3 में मल्टीप्लाई करेगा, वैल्यू हो जाएगी 3√3 माइनस, ऐसा कर दीजिए √3 इधर चला गया, 2 2 जा 4 इधर 4, ये आसान रहेगा, अपॉन ये वाला बड़े वाला अपॉन
सेम ऐसे ही 2 इधर और 3√3 इधर, 4 + 3√3 अपॉन 2√3। कुछ कैंसिल हो सकता है, यस, इस टर्म को कैंसिल कर देते हैं। अब जो बचा उसको लिखते हैं ज़रा। यहां ले लीजिए क्वेश्चन को कंप्लीट। 3√3 -4, इसका 3√3 पहले लिख लेते हैं, +4। क्या इसे आंसर बोल लें? नहीं बोल सकते। आंसर क्यों नहीं बोल सकते? डिनोमिनेटर में रूट है। आप इसको रेशनलाइज करेंगे। अब रेशनलाइज कैसे होगा? इसकी कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर करते हैं मल्टीप्लाई, 3√3, ये देखिए प्लस में है तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, 3√3 -4। ये दोनों सेम वैल्यूज है। जैसे x होती है और एक x होता है, आप उसे लिखते हैं x की पावर 2, जैसे x × x, और इसे आप लिखते हैं x की पावर 2। तो ये तो दोनों सेम वैल्यू में बिल्कुल, तो पावर हो जाएंगी। मैं लिख लेता हूँ इसको 3√3 -4 का होल स्क्वायर अपॉन, एक में प्लस है और एक में माइनस है, a² - b² का फॉर्मूला इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, a² + b² - 2a × b। नेक्स्ट में 3 × 3 = 9 × 3, क्योंकि रूट से ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इस रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो एक बार में 2 तो चला ही गया और 3 का 9 कैसे हुआ? ये 2 पावर 3 पे भी है और √3 पे भी है, -16 9 × 3 + 16 -2 3 = 6 और 6 4 = 24, 27 - 16। बताइए ज़रा अब और क्या वैल्यू इसकी आएगी? हम और क्या कह सकते हैं इसमें? 27 16 - 24√3 अपॉन, और 27 में से 16 1 बचेगा और 1 बचेगा 11, और फाइनल में इन्हें ऐड कर दीजिए, 6 और ये 13 वैल्यू, और ये 43 हो जाएगा, -24√3 अपॉन 11। इसे आंसर बोलिए, क्योंकि इससे आगे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुकी है इसकी। ये फर्स्ट का 4th क्वेश्चन था जो कंप्लीट है। अब 5th क्वेश्चन लेंगे, जरा 5th समझिए। ये फर्स्ट का 5th पार्ट मैं वैल्यू रख चुका। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लेंगे। 4 × sec 30 की वैल्यू 2/√3 होल स्क्वायर, 1045 1 होता है, उसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर हो जाएगा, और इसको मैंने 1 लिख दिया है। आप चाहें तो sin 30 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू रख करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन ये एक आपके पास फॉर्मूला होता है जो 8.4 में आप पढ़ेंगे। मैंने यहाँ यूज़ कर दिया उसको, sin² θ + cos² θ = 1। तो थीटा जब दोनों का इक्वल होता है और sin² cos² θ बोला जाता है, देखिए sin² 30 cos² 30, तो रिजल्ट 1। तो मैंने उसके रिजल्ट को 1 यूज़ कर लिया है। ये माइंड में ना आए कि ये 8.2 चल रहा है, लेकिन 8.4 का फॉर्मूला हमने क्यों यूज़ किया है? क्योंकि जब बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो उसमें कंडीशन नहीं होती है कि 8.2 का क्वेश्चन हुआ या 8.4 का हुआ है। वहाँ मतलब है कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए, तो 1 तो हटा यहाँ से। अब सिंप्लीफाई इसको करते हैं, 2 × 2 = 4, 4 और ये 3 आ जाएगा यहाँ, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए। ये आपने लिखा 5 × 1 = 5, 4 × 4 = 16, और ये एलसीएम लिया, 4 × 3 = 12, और ये सिंप्लीफाई करते हुए वैल्यू आ गई 67/12। ये फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।